बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। अगर चंद नौजवान ये फैसला कर लें कि उन्होंने अपने हकूक़ के लिए और अपने इर्द गिर्द दरपेश मसाइल पर आवाज़ उठानी है तो कैसे एक बड़ी तहरीक बन सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर हुकूमत आगाज़ में ही छोटी तहरीक के जायज़ मुतालबात ना माने तो कैसे वो एक इतनी बड़ी तहरीक हो सकती है कि हुकूमत इसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। इसकी एक मिसाल पीटीएम की तहरीक है। ये तहरीक कैसे बनी, हुकूमत इसके सामने बेबस क्यों नजर आती है, क्या ये तहरीक वाकई पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक बन चुकी है? पीटीएम की जानिब से जिरगा बुलाने की असल वजह क्या थी, इसी हवाले से आज बात करेंगे। वैसे तो कबायली इलाके कई दहाइयों से अमन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हालिया तारीख में शदीद मसला मुशर्रफ दौर में पैदा हुआ। अमन के लिए यहाँ कई ऑपरेशन हुए, लेकिन बड़ा मसला यह था कि चाहे दहशतगर्दी हो या इसे ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ वहाँ के आम लोगों को देनी पड़ी। इन्हें घर बार छोड़ने पड़े, इन्हें इनके अपने शहीद हुए, वहाँ रोज़गार नहीं रहा। इसके खिलाफ जब मुकामी सतह पर आवाज़ें उठी तो इन्हें इग्नोर किया गया। कोई 10 साल पहले वहाँ कुछ दोस्तों ने महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट शुरू की। इस तहरीक की जो सरबराही है मंजूर पेशतीन कर रहे थे। इब्तिदा में ये तहरीक महदूद पैमाने पर थी, लेकिन 2017 में जब इस्लामाबाद की जानिब 10 रोज़ा मार्च किया गया तो इसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। यहाँ तक कि कई बड़ी सियासी लीडर मसलन इमरान खान और जमात इस्लामी के साबिक सरबराह सिराजुल हक भी इनके साथ शरीक हुए। इसी दौरान जनवरी 2018 में कराची में जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नकीबुल्लाह महसूद और इनके 3 साथियों को पुलिस ने शहीद कर दिया, जिसके बाद इस तंजीम ने धरना दिया और इसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में बदल दिया गया। इसके बाद पीटीएम की एक्टिविटीज़ बढ़ी और फौज पर भी तनकीद बढ़ी। फौज की जानिब से भी रद्दमल आया और कहा गया कि पीटीएम को बैरूनी मदद हासिल है। अप्रैल 2018 में इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कंवर जवेद बाजवा ने कहा कि बाली इलाकों में अमन आया तो लोगों ने एक और तहरीक शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद थोड़ा नरम रवैया भी इख्तियार किया गया। इस वक्त के जो कोर कमांडर थे शावर लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद भट्ट, उन्होंने कहा कि मजदूर पश्तीन हमारा अपना बच्चा है, अगर वो गुस्से में भी है तो हम इन्हें सुनने के। लेकिन जून 2018 में उस वक्त के डीजी ISPR आसिफ गफूर ने कहा कि बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं कि कैसे दुश्मन कुव्वतें पीटीएम को इस्तेमाल कर रही हैं और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बाद दिसंबर में डीजी ISPR ने वार्निंग दी कि पीटीएम जिस रास्ते पर गामजन है वहाँ हद अबूर करने की सूरत में फौज अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगले ही महीने उन्होंने एक नरम बयान दिया कि लोग पीटीएम के झंडे तले अपने जायज़ मुतालबात की बात कर रहे हैं तो उन्हें कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब इस तहरीक की शिद्दत में थोड़ी कमी आना शुरू हो गई, जिसकी वजह यह थी कि पीटीएम के 3 बड़े लीडर्स मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर, जिन्हें तहरीक की आवाज़, दिमाग और जज्बात कहा जाता था, इनमें इख्तलाफात पैदा हुए। इख्तलाफ ये था कि पार्लिमानी सियासत में आया जाए या फिर यूं ही गैर पार्लिमानी सियासत की जाए। मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर ने पार्लिमानी सियासत का इंतखाब किया और 2018 के आम इंतखाबात में हिस्सा लिया, जिसके बाद इन्हें तहरीक की कोर कमेटी से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा और भी कई मिसाइल थे। माजी में पीटीएम से ताल्लुक़ रखने वाले एक रुकन ने गैर मुल्की न्यूज़ आउटलेट को बताया कि तहरीक कमज़ोर पड़ने की वजह एक तो मोहसिन दावड़ और जो मंजूर पश्तीन है इनके दरमियान इख्तलाफात हैं, तो इसके साथ साथ मंजूर पश्तीन की मैं भी आड़े आ जाती है। इसके बाद ये मरहला भी आया कि जब उल्टा मंजूर पश्तीन पर इल्जाम लगना शुरू हो गए कि वो फौज के एजेंट हैं। इस तहरीक में कमी का अगला मरहला तब आया जब पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया अपनाया। पीटीआई के जो मज़ामती बयानिया है उसकी वजह से कबायली इलाकों और पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की जो मकबूलियत है बढ़ना शुरू हो गई, जबकि पीटीएम की मकबूलियत में कमी आना शुरू हो गई। इसके बाद मंजूर पश्तीन ने इस तहरीक को दोबारा एक्टिव करने के लिए कोशिशें शुरू की, जिनमें से एक कोशिश इस जिरगे का इनकार था। ज़ाहिर पश्तून मुआशरे में जिरगों की अपनी अहमियत है और मंजूर पश्तीन को इस एक्टिविटी के जरिए पीटीएम में दोबारा जान डालने में मदद मिली, जो मैं समझता हूँ कि उनका सियासी हक था। लेकिन अब यहाँ इस सारी मूवमेंट और सूरत हाल के 2 पहलू हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। एक, जो जुल्म और जो ज़्यादतियाँ हुई कबायली इलाके में, हुकूमत और रियासत को इनका अजाला करना चाहिए, वहाँ के लोगों को जायज़ हकूक़ मिलने चाहिए। दूसरी जानिब एक जिम्मेदारी मंजूर पश्तीन पर भी आयद होती है कि वो हकूक़ की बात ज़रूर करें, लेकिन रियासती ढांचे के अंदर रहकर नया या किसी और मुल्क का झंडा उठाना, खासकर वो झंडा जो इस मुल्क में भी नहीं उठाने दिया जाता जिसका वो है, ऐसे झंडे उठाना या मुल्क के खिलाफ नारेबाजी करना दुरुस्त नहीं है। ये इस रियासती बर्दाश्त के दायरे से बाहर निकल जाता है। मंजूर पश्तीन हकूक़ की बात ज़रूर करें, लेकिन मुल्क की सलामती को सामने में ज़रूर रखें। एक और आम बात यह है कि इस सारी सूरत हाल में हमारी रियासत के लिए एक बड़ा सबक है। इसे समझना होगा कि जब आप कौमी क़यादत को सिर्फ इसलिए कॉर्नर करेंगे कि वो कुछ हद तक तो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपके सामने सरेंडर नहीं करते, तो फिर वो लोग आएंगे सामने जिनको ना तो आप समझा सकेंगे और ना ही दलील से कायल कर सकेंगे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की हुकूमत ख़त्म करेंगे, इनकी नेशनल पार्टी को कॉर्नर करेंगे, तो फिर महारंग बलोच जैसे नौजवान आएंगे जिनको आप कायल नहीं कर पाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई या जेयूआई को कॉर्नर करेंगे
तो मंजूर पश्तीन जैसे नौजवान आएंगे और वहाँ क़यादत करेंगे। पंजाब की जो संजीदा क़यादत है इसको भी निकालेंगे तो यहाँ भी ऐसी क़यादत सामने आएगी जिनको समझाना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए वक्ती फ़ायदे के लिए लीडर्स को क्रश करना छोड़ दें, इसका सिर्फ नुकसान ही है, फ़ायदा कोई नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।